यदि हम अपना एक कदम भगवान की ओर अग्रसर करें तो भगवान अपनी तरफ से 60 कदम हमारी तरफ अग्रसर कर देते हैं कि हाँ, ये यदि हमारे पास हमारा भक्त आ रहा है तो हम उसे ज़्यादा कष्ट क्यों दें, हम ही क्यों ना वहाँ चलें। इसी में महाराज एक छोटा सा दृष्टांत था कि जिस समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता वन में विचरण कर रही थी, अपना 14 वर्ष का वनवास का निर्वाह कर रही थी, उस समय महाराज भगवान श्री राम जब आगे बढ़ते और जंगल में लकड़ियां काटने, फल लेने के लिए जब जाते तो उनके चरण में कंटक, कांटे और पत्थर ये सब उनके पैरों में लग जाते, चुभते उनके पैरों में, परंतु भगवान उसे अपने हस्त से नहीं निकालते थे। और जब लक्ष्मण भैया रात्रि के वेला में भगवान की सेवा करने के लिए बैठे, उन्होंने भगवान के कंटक को देखा तो वह भगवान के कंटक को ज्यों निकालने लगे तो भगवान ने उन्हें मना कर दिया। उनसे कहा कि लक्ष्मण, इसे रहने दो ऐसे ही, इसको तुम मत निकालो। लक्ष्मण भैया ने पूछा, आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप मुझे अपने पैरों के कंटक को नहीं निकालने दे रहे हैं। भगवान कुछ नहीं बोले, बस इतना कहा कि बस इसको लगा रहने दो। भगवान के चरणों में जितना दर्द नहीं हो रहा होगा, लक्ष्मण भैया के हृदय में उतना दर्द हो रहा है, परंतु क्या करें, भगवान की आज्ञा है तो उसे टाल भी नहीं सकते थे। दूसरा दिन हुआ, पुनः भगवान के चरणों में नए कांटे चुभ गए, और भी कांटे चुभ गए, और भी कंकड़ चुभ गए, भगवान उसे भी नहीं निकाले। अब रात्रि वेला में जब लक्ष्मण जी उनकी सेवा करने के लिए बैठे, उनके पैरों को देखा, लक्ष्मण को बड़ा ही कष्ट हुआ। वह माता सीता के पास गए और माता सीता से कहा, हे मैया, ये हमसे नहीं निकाला जाएगा, हमसे प्रभु के चरणों की सेवा नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रभु का दुख देखकर मेरे हृदय में बड़ा ही कष्ट हो रहा है, और प्रभु है कि अपने चरणों से कंटक निकालने ही नहीं दे रहे हैं। तो माता जी ने कहा कि अब मैं जाकर देखती हूँ कि यह क्या कारण है और कैसे नहीं निकालने देते हैं, मैं देखती हूँ। माता सीता भगवान श्री राम के पास गई। भगवान श्री राम के पास जाकर वह बैठी और उनके चरणों से वह कांटे को निकालने लगी। एक कांटा निकाला, भगवान ने अपने पैर को खींच लिया और माता सीता को कहा, हे देवी, इस कांटे को मत निकालो, इसको वहीं पर लगा रहने दो। अब माता सीता विचार करने लगी कि आखिर इन्हें अपने चरणों को, अपने आप को कष्ट देकर क्या फल मिल रहा है। तो माता सीता ने व्याकुल होकर पूछ लिया कि हे प्रभु, आखिर ये क्या बात है कि आप कांटों को निकालने नहीं दे रहे हो, ये आपको इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं, फिर भी आप इनको नहीं निकाल रहे हो, आखिर इसका क्या कारण है। तो इस पर भगवान श्री राम क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि इस पे भगवान श्री राम का जवाब क्या था। भगवान श्री राम कहते हैं कि यदि कोई कष्ट भी देकर मेरे चरणों में आ गया है तो मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ। अरे वो चाहे कष्ट देकर मुझे आ रहा हो, चाहे वह निरंतर रूप से आ रहा हो, चाहे भावपूर्वक से आ रहा हो, चाहे जैसे आ रहा हो, परंतु वो मेरी चरण तो ग्रहण किया है, मेरी चरण की शरण तो ग्रहण किया है, इसीलिए इन कंटक को तुम मत निकालो, रहने दो। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम भगवान के प्रति समर्पण करेंगे तो भगवान भी हमारे प्रति अपना समर्पण भाव कर देंगे, क्योंकि जब हम भगवान की प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार तो करेंगे, परंतु वे अपनी भी प्रार्थना में हमारा जिक्र करेंगे। इसीलिए यशोदा मैया और नंद बाबा, आप दोनों के दोनों बड़े ही भाग्यशाली हो कि भगवान के
माता पिता होने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनकी बाल लीलाओं को आपने साक्षात देखा है। किंतु हे बाबा, जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि विद्यमान रहती है, वैसे ही श्री कृष्ण तो सबके हृदय में विद्यमान है। तो यदि श्री कृष्ण आप सबसे दूर मथुरा चले गए हैं तो आप उन्हें दूर मत समझिए, वे तो आपके हृदय में ही हैं। इसीलिए केवल उनकी याद कीजिए, उनको स्मरण कीजिए और अपने इस दुख को दूर कीजिए, क्योंकि भगवान के चरणों का स्मरण ही सभी दुखों का नाश करने वाला है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ध्यान करते हुए और उनके बाल स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने कार्य को कर रहे हैं, या फिर खाली समय में उनके चरणों का ध्यान कर रहे हैं, उनके बाल लीलाओं का ध्यान कर रहे हैं, तो आपके दुख तत्क्षण दूर हो जाएंगे। इसीलिए आप सब